अध्याय 8 आधा इनाम कहानी। प्रस्तुत पाठ में भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक दीमक को दर्शाया गया है जो धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रहा है, तथा यह भी बताया गया है कि बुद्धि तथा साहस के द्वारा इस दीमक को समाज से हमेशा के लिए साफ किया जा सकता है। राजा राजेंद्र प्रताप बहुत दयालु और सज्जन थे। राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा खुशहाल थी और सभी नागरिक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार थे। समय सदैव एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे राजेंद्र प्रताप के राज्य में बेईमानी, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पनपने लगा। राज्य के बड़े बड़े अधिकारी भी इससे अछूते न रहे। वे भी भ्रष्ट और बेईमान होने लगे। परिणामतः जनता को बहुत कष्ट होने लगा। राज्य के अधिकारी आम आदमी से प्रत्येक काम के लिए रिश्वत मांगने लगे। राजेंद्र प्रताप अपने साम्राज्य की यह दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, कुछ को चेतावनी दी और कुछ को कारागार में डाल दिया, परंतु फिर भी भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ। राजेंद्र प्रताप को भोजन में मछली खाना बहुत अच्छा लगता था। एक बार राजमहल में किसी उत्सव का आयोजन किया जाना था। इस अवसर पर एक शानदार भोज का भी आयोजन होना था। राजेंद्र प्रताप की इच्छा थी कि इस भोज में मछलियों से तैयार किया गया व्यंजन भी रखा जाए। उत्सव के आयोजन से कुछ दिन पूर्व भयानक समुद्री तूफान आया तथा कई दिनों तक मौसम खराब रहा, जिसके कारण मछुआरे मछलियां पकड़ने नहीं जा सके। राजेंद्र प्रताप ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, चाहे कुछ भी हो, हमें मछलियां अवश्य मिलनी चाहिए। लेकिन महाराज, समुद्री तूफान के कारण मछलियां पकड़ना कठिन है। मंत्री ने उत्तर दिया, आप पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी अच्छी नस्ल की मछलियां लाकर देगा, उसे भारी इनाम दिया जाएगा। राजेंद्र प्रताप ने मंत्री जी से कहा। राजा के आदेश से ढिंढोरा पिटवाया गया। सब मछुआरे सोचते थे कि वे यदि किसी तरह मछलियां पकड़कर महाराजा को भेंट कर सके तो उन्हें राजा की ओर से पुरस्कार में ढेर सारा रुपया मिलेगा। परंतु जब वे समुद्र में आए भयंकर तूफान के बारे में सोचते तो उनका सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। वे अपनी किस्मत को कोसते और हाथ मलकर रह जाते। मछुआरों में शेगान नाम का एक मछुआरा था। उसका परिवार बड़ा था, 5 बच्चे और बूढ़े माता पिता। मछलियां बेचने से जो आमदनी होती उससे परिवार का निर्वाह नहीं हो पाता था। राजा ने मुनादी करवाई है कि जो कोई मछलियां पकड़कर राजमहल में पहुंचाएगा उसे इनाम मिलेगा। यह अच्छा अवसर है, क्यों न मैं अपनी किस्मत आजमा लूं। शेगान ने अपनी पत्नी से कहा, लेकिन समुद्र में तो भयंकर तूफान आया हुआ है। शेगान की पत्नी ने चिंतित होते हुए कहा, ऐसे मौसम में मछलियां पकड़ने जाना जान जोखिम में डालना है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के न रहेंगे। शेगान ने अपनी पत्नी की एक न सुनी और मछलियां पकड़ने समुद्र तट की ओर चल पड़ा। समुद्र की लहरों में तूफान आया हुआ था। शेगान ने हिम्मत जुटाई और मछलियां पकड़ने में सफल हो गया। अत्यधिक प्रसन्न होकर
वह राजमहल की ओर बढ़ चला। राजमहल के प्रहरी ने उसे रोका। अरे, उधर कहाँ जा रहे हो? उधर राजमहल है। मुझे राजमहल में ही जाना है, शेगान ने प्रहरी से कहा। राजमहल में? प्रहरी ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा, वहां क्या है? मैं राजमहल के लिए मछलियां पकड़कर लाया हूँ और उन्हें देने के लिए ही राजमहल में जाना चाहता हूँ। शेगान बोला, ये मछलियां मुझे दे दो, मैं भीतर पहुंचा दूंगा। प्रहरी ने बोला, अरे वाह, तुम्हें क्यों दे दूं? महाराज ने ढिंढोरा पिटवाया था कि जो कोई मछलियां लाकर देगा उसे इनाम मिलेगा। शेगान ने कहा, भाई कृपा मुझे जाने दो। भीतर जाने के लिए सेनापति जी की अनुमति जरूरी है, तो सेनापति जी से मिलवा दीजिए। तभी सेनापति जी उधर से आ निकले। प्रहरी ने सेनापति जी को शेगान के बारे में बताया। सेनापति शेगान से बोले, अरे मछुआरे, यदि तुम इन मछलियों को लेकर राजमहल में जाना ही चाहते हो तो मैं केवल एक शर्त पर जाने दे सकता हूँ। बताइए हुजूर, मुझे आपकी हर शर्त स्वीकार है। शेगान बोला, तो सुनो। सेनापति जी बोले, इन मछलियों के बदले तुम्हें जो इनाम मिलेगा उसमें से आधा मुझे देना होगा। शेगान के पास सेनापति की शर्त को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने हाँ कर दी और उसने राजमहल के भीतर जाकर राजा राजेंद्र प्रताप को मछलियां भेंट की। राजेंद्र प्रताप बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस युवक को धन की भरी एक थैली इनाम में दे दी जाए। क्षमा करें महाराज, मुझे इनाम में धन नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए बताओ, हम तुम्हें वही देंगे। राजा राजेंद्र प्रताप ने पूछा, यदि आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मुझे 50 कोड़े लगाए जाने का हुक्म दे दीजिए। शेगान की बात सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। राजेंद्र प्रताप ने थोड़ी देर कुछ सोचा और फिर पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्यों? क्षमा करें महाराज, शेगान ने उत्तर दिया, मैं आपको नहीं बता सकता। विवश होकर राजेंद्र प्रताप ने एक सैनिक को बुलाया और मछुआरे को 50 कोड़े मारने का हुक्म दिया। सैनिक को राजा की आज्ञा का पालन करना था, इसलिए उसने कोड़े लगाने शुरू कर दिए। जब सैनिक 25 कोड़े लगा चुका तो शेगान ने सैनिक को रुकने का संकेत दिया तथा राजा से कहा, महाराज, मैं बस आधे इनाम का ही अधिकारी हूँ। आधा इनाम मेरे मित्र को दिया जाए। पर तुम्हारा मित्र है कहाँ? राजा ने कहा, मेरा मित्र है आपका सेनापति। शेगान ने अत्यंत विनम्रता से कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। अरे दुष्ट, जानता है तू क्या कह रहा है? राजेंद्र प्रताप के मंत्री ने क्रोध करते हुए पूछा, हमारे सेनापति और तुम्हारे मित्र? शेगान ने महाराज को पूरी घटना कह सुनाई। महाराजा ने सेनापति को दरबार में बुलवाया और उसे 25 कोड़े लगाए जाने का आदेश दिया गया। महाराज ने शेगान को धन्यवाद देते हुए कहा, तुमने एक बड़े भ्रष्टाचारी को पकड़वाने में हमारी सहायता की है। तुम निर्भीक, सत्यवादी और साहसी व्यक्ति हो। तुम्हें राज दरबार में नौकरी पर रखा जाता है। सेनापति को भरे दरबार में कोड़े लगवाए जाने की बात धीरे धीरे जनता में फैली, जिसे सुनकर भ्रष्टाचार भी कम होता गया।
शब्दार्थ, संकेत, इशारा, सज्जन, भला, व्यंजन, भोजन, चारा, उपाय, निर्भीक, निडर, प्रहरी, पहरेदार, दुर्दशा, बुरी दशा, निर्वाह, गुजारा, सन्नाटा, चुप्पी, पुरस्कार, इनाम।